हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी कवि का अगर आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि आएगा, ठीक है, वो भी 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए आएगा, जैसे एक आएगा आपको लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए, दूसरा आपका आएगा कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए, ठीक है। तो लेखक का अगर आपको जीवन परिचय लिखने के लिए अगर सीखना है, ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लेखक का, ठीक है। अब देखिए कवि का अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या क्या नियम है, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तो महादेवी वर्मा का यहाँ पर हमने जीवन परिचय यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि एक ही अगर आप याद करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बाई चांस ये नहीं आया है तो फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको कम से कम 2 याद ही रखना है। तो दूसरा कौन सा याद रखना है, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर आपको उत्तर संख्या डालना है, ठीक है, ये तो सबको पता है। उसके बाद से दूसरा नंबर पे आपको इनका जिसके बारे में भी आप लिखेंगे उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद से थर्ड नंबर पे क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सुने रहते हैं तो वो चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं माइंड में बैठा रहता है, ठीक है, और जब हम उस चीज़ को लिखते हैं तो वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप कहानी जैसे भी इसको सुन सकते हैं, और वैसे तो आपके बुक में सब कुछ दिया ही है, ठीक है। तो देखिए महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में 1907 ईस्वी को होली के दिन हुआ था, ठीक है। इनका महादेवी वर्मा जी का जन्म होली के दिन हुआ था। उसके बाद से इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और माता हेमरानी, ठीक है, एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अब देखिए इनका ये जो जन्म स्थान है इसको हमने ब्लैक पेन से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से जो जब इनका जन्म हुआ था वो सन हमने ब्लैक पेन से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए आपको यहाँ पर एक दिमाग लगाना है। अगर आपको ये चीज़ें एकदम से 100% श्योर है कि हाँ इनका जो जन्म है यहीं पर हुआ था, तब आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, और इसको ब्लैक पेन से कर देना है। लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तब आप इसको ब्लू पेन से ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम भी इसको भी हमने ब्लैक पेन से कर दिया ताकि ये हाईलाइट रहे। माता जी का नाम भी हमने ब्लैक पेन से कर दिया ताकि ये भी हाईलाइट रहे, ठीक है। उनसे जीवन से जुड़े जो भी लोग हैं उनके नाम आप हाईलाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माता हेमरानी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुआ था। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए कि संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि तथा इनका विवाह बाल्यावस्था में ही स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग थे, ठीक है। तत्पश्चात इनके साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से इन्हें क्या पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका आता है कि ये प्रयाग में ही रहकर अपना जीवन पर्यटन और साहित्य साधना करती थी, और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, और जन्म जो इनका तिथि है वो 1907 ईस्वी में, ठीक है। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा है, माता का नाम हेमरानी है, ठीक है। उसके बाद से इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज़ भी हो गया। अब इसके बाद से आते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आपका ये कम से कम 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो महादेवी वर्मा जी के रचनाएं में, ठीक है, हेडिंग डालना है रचना। उसके बाद से महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। तो देखिए कम से कम रचना आपको कम से कम 2 से 3 आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका निहार है, उसके बाद से रश्मि, नीरजा, फिर सांध्य गीत, उसके बाद से दीप शिखा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान है आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद से आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशिष्ट स्थान है, ठीक है। गद्य और पद दोनों में ही सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद ये अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। ये इतना आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये तो मान लीजिए हो गया। अगर बाई चांस
अगर ये चीज़ नहीं आता है तब हम दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बेहतर है, ठीक है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन आपको तुलसीदास जी का याद रखना है, ठीक है। तो तुलसीदास जी का अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर आपके बुक में दिया हुआ है और वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।